गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। देखो, एमए प्रीवियस के पहले बात तो जैसे मैंने बता दिया कि टाइम टेबल अभी कुछ ही दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा और प्रीवियस में 4 पेपर है। पहला पेपर जो है वो ग्रामर का है और 3 पेपर लिटरेचर के हैं। कल वीडियो में मैंने प्रिसाइज राइटिंग, थीम राइटिंग और क्रिटिकल एप्रिसिएशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने बताया था। देखो, जो फर्स्ट पेपर जो है वो फर्स्ट पेपर का जो सेक्शन जो फर्स्ट रहता है वो ग्रामेटिकल रहता है, जो 15 से 20 नंबर का होता है। जो ग्रामेटिकल जो पेपर जो रहता है, जो ग्रामेटिकल जो थ्योरी जो रहती है, जिसमें हमारे सबसे पहले बेसिक सेंटेंस पैटर्न आता है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न में हमें अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होती है तो हम उसमें एसवीओसीए कर पाते हैं, यानी कि हम उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एजेंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बता पाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कंसेप्ट और नोशन आपके सभी के सिलेबस में दिया गया है। तो उसमें मॉडल्स की जानकारी आपको होनी चाहिए कि फलानी मॉडल जो है वो किस किस के लिए यूज में आती है। मैंने ओल्ड पेपर भी पहले अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, आप उस पर देख सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो हमारे कोऑर्डिनेशन और सब कोऑर्डिनेशन का आता है, जिसमें हमारे को डिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज हमें बताना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो सब कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन होता है उससे कनेक्टेड होता है, या व्हाट आप मेन क्लोज से व्हाट से जो प्रश्न करोगे उसका प्रश्न करने पर जो जवाब आता है वो डिपेंडेंट क्लोज में जाता है। और फिर आपके इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड आदि आते हैं। और इसमें जो मत्स्य यूनिवर्सिटी या महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके टेंस भी इसमें दिए गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी दिए गए हैं, एक्टिव पैसिव भी दिए गए हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपको टेंस की अच्छी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव पैसिव आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो अगर आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं तो आप टेंस को ध्यान से पढ़िए और इनको इतने ध्यान से पढ़िए कि आपको पता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आएगा आपके इसमें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस के लिए कौन सी वर्ब का सही इस्तेमाल किया जाता है, और वो तभी कर पाओगे जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इसके लिए लूसेंट की एक ग्रामर की बुक आती है, उस ग्रामर की बुक से आप टेंस को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को आप आसानी से कर पाओगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव पैसिव पूरी तरह टेंस पे डिपेंडेड है। अगर आपको टेंस की वर्ब का पता है तो आप एक्टिव से पैसिव कर पाओगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कर पाओगे। और फिर इसी में ही आपके जो पीडीएसयू वाले जो बच्चे हैं उनके जो सिलेबस में है, और जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो ब्रज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर भी है, जिसमें क्लोज और फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्लोज और फ्रेज को पढ़ने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़िए, और आपको इसमें कंजक्शन की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, मिक्स किसे कहते हैं, इन सेंटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको कंजक्शन की नॉलेज भी होनी चाहिए, तब जाकर के आपको क्लोज और फ्रेज को आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तक आप क्लोज और फ्रेज को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तब तक इनका आंसर सही तरीके से नहीं दे पाओगे, क्योंकि क्लोज तो वो होता है जिसका अपना प्रेडिकेट होता है, और जो बिना प्रेडिकेट के आता है वो फ्रेज होता है। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, इन्फिनेटिव है, क्या है, ये सब की जानकारी आपको तभी हो पाएगी जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उन्हें घबराने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कंसेप्ट नोशन वाला क्वेश्चन, डिपेंडेंट क्लोज वाला क्वेश्चन, बेसिक सेंटेंस पैटर्न वाला क्वेश्चन, वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और थीम राइटिंग का क्वेश्चन है। इसमें उनके एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और टेंस इसमें नहीं दिए गए हैं। हाँ, उनके क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला प्रश्न है जो 15 नंबर का आएगा, और एक थीम राइटिंग का क्वेश्चन है जो भी 15 नंबर का आएगा, उसे आपको अच्छे तरीके से करना है। और लास्ट में आपके मोरिफॉर्म्स, मैं सभी बच्चों को आगाह करना चाहूंगा कि जो मोरिफॉर्म्स है उसमें यह होता है कि एक रूट वर्ड होता है, आपको ये बताना होता है कि इसमें रूट वर्ड क्या है, उस रूट वर्ड के साथ में उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, और उपसर्ग और प्रत्यय लगने से वो शब्द बना क्या है, पहले वो शब्द क्या था, बाद में क्या है। और फिर आपके इसमें शॉर्ट नोट आता है, इसमें 4 आते हैं, जिसमें से आपको 2 के ऊपर लिखना पड़ता है, जो प्रत्येक के 5 नंबर का होता है। पूछा जा सकता है कि डिप्टम्स क्या है, मोनोफोथोंग्स क्या है, डेरिवेशनल सुफिक्स क्या है, इन्फ्लेक्शन सुफिक्स क्या है, फ्लोशिव क्या है, ये कई सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है। और मैं एग्जाम टाइम में एग्जाम से
2 या 3 दिन पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, थीम राइटिंग इंपॉर्टेंट कौन सी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। तो आप फर्स्ट पेपर जो है वो स्कोरिंग पेपर है। इस पेपर में मैं 2-3 वीडियो में बना चुका, 1-2 में ओल्ड पेपर भी इस पे अपलोड दोबारा कर दूंगा ताकि आपको इससे फायदा पहुंचे। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो वो बच्चा मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसे डिटेल में सारी चीजें मैं पर्सनली उसे गाइड करके मैं समझाऊंगा। और जिस बच्चे के पास में अगर मैटर नहीं है लिटरेरी थ्योरी के, तो यहाँ से मैटर ले सकता है। उन्हें कंप्लीट नोट्स या हैंड रिटन और पीडीएफ में मिलेंगे। मेरे फोन नंबर